किसानां ने मंत्रियों अगे रखिया 7 मंगां पूरीਆਂ होण ते ही किसान करनगे कोई फैसला। ट्रैक्टरां दे नाल दिल्ली घेरन जाणगे किसान। खेतीबाड़ी मंत्री दा दावा दूर कीते गए ने किसानां दे शंके। केंद्र ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ 7 ਘੰਟੇ ਲੰਮੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ 7 ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਾਤਰੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। किसान पंजाब तो 10,000 ट्रैक्टर लैके दिल्ली पहुंचणगे। किसान आगू डॉक्टर दर्शनपाल सिंह ने कहा कि केंद्र दे नाल मीटिंग चंगे माहौल दे विच होई है। ਅਸੀਂ 7 ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ 7 ਮੰਗਾਂ ਆਖਿਰ ਹੈ ਕੀ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2020 ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੀਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। चौथी मंग दे विच MSP ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। 100 ਖਰੀਦ ਲਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 50% ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। किसान अंदोलन फिलहाल पंजाब के अंदर जारी रहेगा। ते कल की मीटिंग विच केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ते खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर इस मीटिंग दे विच किसान आगुआं दे नाल गलबात करन लई मौजूद सी। इस मीटिंग तो बाद जिथे किसानां ने मीडिया के सामने आके यही कहा कि मीटिंग बेसिट्टा रही है अते कोई भी हल नहीं निकलिया, तो उत्थे खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वल्लों मीडिया नूं संबोधन करदिआं होया कहा गया इस मीटिंग दे विच किसानां दे कुछ शंकियां दा हल कढ़िया गया कि कहा सी नरेंद्र सिंह तोमर ने। आओ तुहानू भी सुनाउंदे हां। किसानों की आज बैठक भारत सरकार ने आमंत्रित की थी। उस बैठक में हमारे रेल मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी थे, माननीय मंत्री सोम प्रकाश जी उपस्थित रहे और कृषि मंत्रालय के सचिव सहित प्रमुख अधिकारीगण, पंजाब सरकार के अधिकारीगण और यूनियन के लीडर्स उपस्थित थे और काफ़ी समय तक चर्चा हुई। चर्चा सार्थक ही हुई, अच्छे माहौल में हुई। उनके जो मुद्दे थे उन पर सरकार के विचार और उनके मुद्दों में निश्चित रूप से काफ़ी दूरी थी, लेकिन हम लोगों ने कहा है कि चर्चा ये जारी रहेगी और उन सब को आश्वस्त किया है कि सरकार ने जो नए बिल लाए हैं उनसे MSP और APMC दोनों प्रभावित नहीं होती। APMC भी पंजाब में रहेगा और MSP भी जारी रहेगी। और इस बार खरीफ की फसलों की जो खरीद हुई है वो पहले से कई गुना अधिक हुई है और पंजाब में तो बहुत अधिक हुई है। इसलिए किसी के मन में कोई शंका और अविश्वास नहीं होना चाहिए और भारत सरकार ने रबी की MSP भी बुआई से पहले ही घोषित कर दी है और लगातार मोदी जी के नेतृत्व में कृषि की समृद्धता के लिए और किसान की आमदनी दोगुनी करने के लिए भारत सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जहाँ तक रेल का सवाल है, माननीय रेल मंत्री जी उनके साथ उपस्थित थे और रेल मंत्री जी ने भी ये बताया कि जैसे ही माहौल आप अनुकूल दोगे तो हम उसी समय ट्रेन चलाने के लिए तैयार हैं। अब इस मामले में पंजाब सरकार, सारी यूनियंस, उनको विचार करना है। मुझे लगता है इसके बाद वो लोग बैठने वाले होंगे, लेकिन भारत सरकार किसानों की दृष्टि से भी और यातायात की दृष्टि से भी कहीं भी अदुविधा में नहीं है और पूरी तरह तैयार है। जैसे ही अनुकूलता मिलेगी अपना काम प्रारंभ करेंगे। सर, विपक्ष जो दुष्प्रचार कर रहा है उस पर किस तरह हमें देखना चाहिए, क्योंकि इसको देखिए, प्रतिपक्ष में जो लोग हैं वो लंबे कालखंड तक इन रिफॉर्म की वकालत करते रहे
और इस प्रकार के कानून आए, इस दृष्टि से देश के अनेक कृषि विद्वानों ने समय समय पर अपना विचार रखा है। ये अलग बात है कि यूपीए गवर्नमेंट चाहती भी थी, लेकिन वो साहस नहीं कर पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों को स्वतंत्रता देना, नए नए विकल्प उपलब्ध कराना, टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराना, महंगी फसलों की ओर आकर्षित करना और जो भी किसान के बीच में बाधाएं हैं उनको कानूनी रूप से निर्मूलन करने की आवश्यकता पड़ी तो कानून बनाया, कानून में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी तो संशोधन भी किया। और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो एक लंबे कालखंड से निजी निवेश का अभाव था और उसी के कारण कृषि का क्षेत्र से जितनी समृद्धता की अपेक्षा की जा रही थी वो अपेक्षा पूरी नहीं हो रही थी और इसलिए मोदी जी ने प्रारंभ में ही एमएसपी को 1.5 गुना किया, 10,000 एफपीओ बनाने की बात की। कोविड पीरियड में लगभग 1 करोड़ 20 लाख लोगों को नया केसीसी दिया गया। केसीसी के माध्यम से कोविड पीरियड में किसानों की जेब में बैंक से निकलकर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक रुपया पहुंचा। पीएम किसान योजना के अंतर्गत 75,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष दे रहे हैं। इस प्रकार की इतनी बड़ी योजना दुनिया में किसी भी कंट्री में किसानों के लिए नहीं है जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय संचालित है। 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो हमारे संबंधित कृषि से विभाग हैं उन सब के लिए भी अलग अलग से फंड के प्रावधान किए गए और ये सिर्फ प्रावधान नहीं है, इन पर अमल प्रारंभ हो गया है और इन गैप्स को भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इससे बड़ी मात्रा में ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे और किसान को सुविधाएं बढ़ेंगी। किसान अपना माल रोक भी सकेगा, किसान अपना माल प्रोसेस भी कर सकेगा, पैकेजिंग भी कर सकेगा, लेबलिंग भी कर सकेगा, अच्छी मार्केटिंग भी कर सकेगा। इसके एक ये कहना चाहिए कि मोदी जी ने कृषि के क्षेत्र को समृद्ध बनाने के लिए जितने भी द्वार खोले जा सकते थे, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से खोलने की आवश्यकता हो और चाहे वो कानूनी दृष्टि से हो, सारे द्वार खोलें और उसका लाभ कृषि के क्षेत्र को मिलेगा और किसानों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। दिवाली का संदेश भी सर दे दीजिए, किसान खुशी खुशी अपने घर लौट रहे हैं। दीपावली का पर्व हम सब लोगों के सामने है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सब लोग उल्लास से दीपावली मनाएं, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। इस बार दीपावली में निश्चित रूप से कोरोना वायरस का संकट हम सब लोगों के सामने है, तो कोरोना वायरस से खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं और जितना भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है उसको पालन करते हुए खूब उल्लास से लोग दीपावली मनाएं। मैं आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों और बहनों को बहुत ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜੋ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਪਾਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ 7 ਮੰਗਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਰਿਪੋर्ट, स्पोक्समैन टीवी। किसानां ने मंत्रियों अगे रखियां 7 मंगां।